जय हिंद। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के डेफिनेशन के बारे में हमने देखा कि बहुपद बनता कैसे है, उसको यानी बहुपद किन किन पार्ट से बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि उसमें चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं और व्यंजक होते हैं। यानी चर राशियाँ, अचर राशियाँ और व्यंजक तीनों के मिलने के बाद में वो बहुपद एक बनता है। और वो किससे संबद्ध होता है? वो प्लस या माइनस के द्वारा संबद्ध होता है। यानी कोई भी व्यंजक जब प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा जब संबद्ध होता है तो वो बहुपद बनता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार हैं वो इसमें पहला होता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है, इसका एग्जाम्पल दिया है कि ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। यानी यहाँ पर ये जो है x क्या है? एक चर राशि है और a एक अचर राशि है, b क्या है? एक अचर राशि है। तो यहाँ पर जो है ax प्लस बी के फॉर्म में जो होता है वो रैखिक बहुपद होता है। जैसे इसका उदाहरण है, लिखा 7x प्लस 8। अब 7x प्लस 8 ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। देखिए, रैखिक बहुपद में जब कोई भी पावर नहीं होती है, पावर होती है लेकिन वो पावर केवल एक होती है। यहाँ पर x का पावर कितना है? x का पावर यहाँ पर 1 होता है। हम इसको x पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब एक ही पावर होती है, अधिकतम पावर किसी बहुपद में जब अधिकतम पावर 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद में रैखिक बहुपद के बाद में आता है दूसरा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या हुआ? द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद जो है इसकी डेफिनेशन ये है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यानी कि x क्या है? एक अचर राशि है और a क्या है? अचर राशि है और x क्या है? चर राशि है। यानी a, b और c ये कोई अचर राशियां हैं जो हम किसी अंकों को लिख सकते हैं। जैसे 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अधिकतम जो घात है, जो अधिकतम पावर है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर यहाँ पर 1 है, क्योंकि जहाँ पर कोई पावर नहीं लगी होती है वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर भी देखिए x है, इसको हम अगर x पावर 0 कर दें तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका x पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, इसलिए यहाँ पर इसको लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि यहाँ पर भी कोई जो है चर राशि यहाँ पर लगी हुई है। तो लेकिन अब यहाँ पर समझना क्या है कि द्विघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि जब अधिकतम पावर 2 होती है ऐसी बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ, ये होता है ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी कि इसमें जो अधिकतम पावर होती है वो 3 होती है। यानी जब किसी बहुपद में, किसी व्यंजक में अधिकतम पावर 3 हो तो ऐसे व्यंजक को, ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये तो रहा बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब बहुपद की पहचान आपको करना कैसे सीखना है? बहुपद की पहचान आप कैसे करेंगे? तो बहुपद की पहचान, इसमें आप इसकी डेफिनेशन कल वाले वीडियो में आप देख चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें डेफिनेशन में ये बताया गया कि ये यानी पदों का एक समूह होता है, व्यंजकों का एक समूह होता है और ये सभी व्यंजक जो है प्लस या माइनस चिन्ह से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। और उसके आगे थोड़ा ये होना चाहिए कि ये एक दूसरे से प्लस माइनस के द्वारा संबद्ध तो होते हैं, लेकिन इसका जो पावर होता है
ये कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक वो होता है यानी जिसे पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, जिसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जैसे 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ये सभी क्या हैं? यानी 0 से शुरू होकर के और अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि पूर्णांक क्या है? माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो भी पूर्णांक कहलाते हैं, तो इसलिए पूर्ण संख्या कहेंगे, इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। यानी इसका जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी कंडीशन होती है बहुपद की पहचान की। अब जैसे बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? मान लिया कोई बहुपद लिख दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये इसको ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पर आपको पहचान करके बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। आप लोग कमेंट में लिखिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। देखिए बहुपद की ये कंडीशन को पूरा करता है, क्योंकि ये जो है एक क्या है? व्यंजक है, दूसरा व्यंजक क्या है? 4x है, तीसरा व्यंजक क्या है? 5 है। 3 व्यंजक हैं। अब तीनों व्यंजकों को संबद्ध किससे हो रहा है? प्लस चिन्ह के द्वारा। अगर माइनस चिन्ह के द्वारा भी अगर संबद्ध होता, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये भी एक बहुपद होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है? व्यंजक हो गया, ये भी एक व्यंजक है और ये भी एक व्यंजक है, और तीनों व्यंजक प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा ये संबद्ध हो रहे हैं, इसलिए क्या है ये? इसलिए एक बहुपद है। अब यहीं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसको बताया गया कि जो इसका पावर होगा, जो घात होगी, वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका जो पावर 2 है, तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसका पावर कितना है? 1 है, तो 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसका पावर, इसके साथ में जो राशि लगी है x है, उसका पावर 0 है, तो 0 जो है क्या है? एक 0 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका पावर 1 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है। यहाँ भी x लगा करके पावर 0 करेंगे तो भी 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी किसी चर राशि पर जो घात लगाया जाता है, वो घात यानी वो पावर एक पूर्ण संख्या अगर है तो ये बहुपद का जो है कंडीशन पूरा करता है। अब यहीं पर अगर लिख दिया जाए -7x पे पावर -3 प्लस 4x -8। अब यहाँ पर अगर कहा जाए इसको कि ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो x का पावर लगा है ये पावर माइनस में है। -3 पावर जो लगा है x का, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। -3 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये एक बहुपद नहीं है। तो आई होप अब आज के वीडियो में इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे का इससे टॉपिक हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।